आज हम जानेंगे माता सीता के हरण के बारे में। इसमें रहस्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की लीला को जानने में 4 मुख का ब्रह्मा, 5 मुख का शंकर और अनंत मुख का अनंत शेष भी सक्षम नहीं, मैंने योग नहीं है। तो हम एक मुख लेके क्या भगवान की लीला को जान सकते, फिर भी हम प्रयास करेंगे। सीता जी वास्तव में अग्निदेव की सुरक्षा में थे। छाया सीता के हरण हुई थी। हम सब जानते हैं कि राम जी भगवान विष्णु हैं तो लक्ष्मण जी अनंत शेष जी हैं, पर उनको पता नहीं था। तो स्पष्ट है भगवान की लीला को जानने में अनंत शेष भी असक्षम है। भगवान रामचंद्र जी को वनवास मिले थे 14 वर्ष के, तो चित्रकूट में बिता रहे थे। वहाँ पे सत्संग कहते थे, साधु महात्मा बहुत सुना करते थे। आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि जब भगवान रामचंद्र जी अगर सत्संग कहे, भजन कहे, व्यास आसन पे बैठे तो मानव का क्या, देव, गंधर्व, मुनि, ऋषि, साधु संतों की भीड़ लग जाती थी। करोड़ों क्या, अरबों में संख्या भी कहे तो कम पड़ेगा। वहाँ के चित्रकूट के कुछ सन्यासी थे, उनके मन में काम वासना आ गई। वह कहे कि भगवान राम तो गृहस्थ हैं, उन्हें अच्छे सत्संग करते। भगवान रामचंद्र गृहस्थ और इतने सत्संग करते, हम तो विरक्त हैं, हमें विरक्त हो जाना चाहिए। क्या होगा, इसके लिए गुरु की आज्ञा चाहिए। तो कुछ सन्यासी गुरु के पास गए और कहे गुरु जी से कि गुरुदेव, रामचंद्र जी इतने अच्छे सत्संग करते हैं, वह गृहस्थ हैं, गृहस्थ होकर के भी भक्ति किया जा सकता है, तो हम गृहस्थ होना चाहते हैं। गुरुदेव समझ गए कि कारण क्या है, तो कहा कि शादी के लिए वर वधू, यानी कि होता ना लड़का और लड़की, तो लड़की चाहिए, यानी कि माताएं चाहिए, उनके शादी के लिए स्त्री चाहिए। तो कहा इतना कहाँ से आएंगे, यहाँ तो त्रेता युग की बात है, वह भी चित्रकूट धाम में करोड़ों की संख्या में साधु महात्मा थे, वहाँ पे सन्यासी। तो एक सन्यासी ने कहा गुरुदेव से, जैसे हम अपनी भाषा में कहे उसका मतलब कि कोरा में बच्चा नगर में ढिंढोरा, वही उनका कहना था कि हमारे पास तो समस्या का समाधान है, रामचंद्र जी के पाँव में जादू है और वह अपनी पाँव यानी कि उनकी चरण की धूल, चरण जिस पत्थर पर रख देंगे तो नारी हो जाएगी। चित्रकूट में न पत्थर की कमी है और पत्थर बनाने वाले रामचंद्र जी हमारे पास हैं, तो समस्या का समाधान है। अगले दिन सत्संग हुए तो भीड़ जब खूब रहती थी, लेकिन उस दिन भीड़ की कम था, क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अपने मगन में कथा कह रहे। जब कथा समाप्ति हुए तो कुछ लोगों से बुलाए सन्यासी को रामचंद्र जी ने और पूछा कि आज इतना भीड़ क्यों नहीं, आज कहाँ गए वो लोग साधु महात्मा। तो रामचंद्र जी को कहते हैं कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर में आपके पास आते होंगे। हाँ, कहना क्या चाहते हैं? तो कहा कि बात ऐसा है कि यहाँ के सन्यासियों का इच्छा हो गया कि वो शादी करना चाहता है, गृहस्थ में जाना, विरक्त मार्ग छोड़ के गृहस्थ मार्ग में जाना चाहता है। इसके लिए उसे नारी चाहिए और नारी पत्थर से आप देंगे, यानी कि यहाँ पे पत्थर की कमी नहीं है, आप पत्थर पे चरण रखते जाइएंगे और नारी बनते जाएंगे। कुछ साधु महात्मा तो सुंदर सुंदर पत्थर के जुगाड़ में लग गए। रामचंद्र जी कह रहे ये तो गलत मैसेज चला गया, अब तो कुछ और करना पड़ेगा, इसे समझाना पड़ेगा। फिर उन्होंने अलग लीला रची और माँ जानकी की अग्निदेव की सुरक्षा में रख दिए और उनकी छाया, जिस छाया का एक पद था उस पर पद्मावती बैठी थी और उसको हरण रावण के द्वारा करवा दिया, क्योंकि भगवान के संकल्प माँ से अनंत ब्रह्मांड कर्म दक्षागर महासागर में तैर रहे हैं, तो ये लीला करना क्या कौन सी बड़ी बात थी। तो जानकी जी की इस तरह से हरण हो गए। जब माँ जानकी की हरण हो गए तो रामचंद्र जी, वे तो सब आप भी जानते हैं कि कैसे हिरण के पीछे गए, जानकी जी का हरण हो गया, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा लेकर गए। जब आते हैं तो कुटिया में नहीं थी माँ जानकी, तो रामचंद्र जी रोने लगे, दिखावा करो ना वास्तव में।
और वो उस साधु महात्मा के घर पे जा जाकर रो रहे थे और पूछ रहे थे जानकी जी का पता, जो शादी करना चाहते थे। चंपा चमेली तू ही बता दे, जनक दुलारी कहाँ पुकारे राम, पतित पावन सीताराम। साधु महात्मा कह रहे शादी के बाद रोना भी पड़ता है। सब इस्तीफा दिया कि अब नहीं, मेरे लिए जो है वही सही। तो ये एक शिक्षा देना था लोगों को, भगवान ये बताना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि हर त्रेता युग में ही माता जानकी का हरण होता ही है, रावण नहीं, बिल्कुल नहीं। हर त्रेता युग में माँ जानकी का हरण नहीं होता है, उसे हरण किए बिना और दूसरे कार्य से लीला होते हैं, रावण का वध होता है। तो ये रहस्य था इसके पीछे। जय जय सिया राम दोस्तों।